एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मराठी कविता यूनिट 2 2 दिवस का एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि कविताचे नाव, कविताचे विषय और कविताचे संदेश और कविता आवडली वो ना आवडली उसका कारण। वो कविता आवडली में सबसे ज़्यादा ना तुम ना आवडली नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कविता तुमको पसंद आनी और आनी ही चाहिए। तुम्हें उसको पसंद किया है या नहीं किया है, तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा शब्द लिखना ही लिखना है कि हाँ मुझे ये कविता आवड़ता है और इस कविता से क्या संदेश मिलता है क्या नहीं मिलता है। और ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर बनाते हैं उसमें एप्रिसिएशन में सरल अर्थ, ये पोएम का क्या अर्थ है, ये लाइन का क्या अर्थ है, वो ज़रूर से ज़रूर बताना चाहिए। और ज़्यादातर एप्रिसिएशन ना जो संदेश देता है क्या नहीं देता है उसका 4 या 5 लाइन लिखना ही लिखना है, वो भी शुद्ध मराठी में, नहीं तो आपको फुल मार्क्स एप्रिसिएशन में मिल ही नहीं सकता है। और जो भी पूछा जा रहा है, और शब्दार्थ तो ज़रूर से ज़रूर ही आता है, और शब्दार्थ को ना आप ऐसे मतलब रट लो या उसको समझ लो। अगर आप रट लोगे तो ठीक है, नहीं तो आपको याद आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, या उसको समझ के याद कर लो। और एप्रिसिएशन 8 मार्क्स के बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ के जाना ही चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में 8 मार्क्स आपके पास है जो आप मराठी में ले सकते हो। जिसको मराठी नहीं आती है वो मराठी को शायद ऐसे बोल के या रट के कर सकता, क्योंकि एप्रिसिएशन आपके हाथ में है। जितने भी पोएम है मराठी के उसके एप्रिसिएशन करना ही करना है, क्योंकि वो आता ही आता है। तो आप कविताचे मिळणारा संदेश देखो बोल रही, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर बनाए जाते हैं ना, एक एप्रिसिएशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। वो इंग्लिश के भी होते हैं, मराठी के होते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं कि पोएम में क्या तुमको समझ में आया क्या नहीं आया, तुम्हें कितना नॉलेज है उसके बारे में, तुम वो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। इसलिए वो एप्रिसिएशन बोलते हैं लिखने के लिए। और तुम्हें वो पोएम पसंद है या नहीं पसंद है, पर ज़्यादातर लोग उसको पसंद ही लिखना रहता है, क्योंकि अगर हम नहीं पसंद करेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोग को अंडे मार्क्स दे देंगे। इसलिए उस कविता को हमें पसंद वाला ही लिखना है। हमको हाँ ये कविता आवड़ता है और मुझे ये कविता आवड़ती है, इसलिए हम ये कविता को अच्छे से या तुम कैसे भी मतलब लिख के या समझ के कविता को ज़रूर से ज़रूर पढ़े और एप्रिसिएशन बनाने की कोशिश करें। और शब्दार्थ ऐसे ही मतलब हो जाता है कि शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ो, समझो कि उसका शब्दार्थ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसलिए शब्दार्थ को अच्छे से समझ के अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, क्योंकि शब्दार्थ को भी मार्क्स रहते हैं एप्रिसिएशन में। एप्रिसिएशन में आपको दो पोएम दिए रहते हैं, उन दोनों में से आपको एक लिखना रहता है। वो एक पोएम 8 मार्क्स का रहता है। गाइस, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो और साथ में लाइक भी ज़रूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन के लिंक्स ज़रूर चेक करना। सभी लिंक्स दिए गए 10th स्टैंडर्ड के मराठी के क्वेश्चन आंसर्स के और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।